नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन में बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कर दिया है, लेकिन इस बीच विपक्ष के कुछ दलों का बहिष्कार अभियान लगातार जारी रहा है। आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी, ने तो कंकाल बता दिया है। और किसने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया और स्पीकर की कुर्सी के साइड में राजदंड के प्रतीक के रूप में सिंबल स्थापित किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। आगे उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को इस नए भवन को उपहार के रूप में दिया है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। वहीं इस उद्घाटन समारोह के दौरान तमाम सियासी बयानबाजियां हो रही थी। सब अपने अपने तरीके से नए संसद भवन की व्याख्या कर रहे थे। आरजेडी ने ट्वीट के माध्यम से नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तरफ ताबूत और दूसरी तरफ नई संसद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये क्या है। इसके जवाब में बीजेपी की ओर से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये ताबूत आरजेडी की राजनीति में आखिरी किला साबित होगा। बाद में आरजेडी ने सफाई देते हुए कहा कि हमारा ट्वीट में ताबूत लोकतंत्र को दफन किए जाने का प्रतिनिधित्व है। इस सियासी संग्राम में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कहां पीछे रहने वाली थी। जदयू के एसएलसी नीरज कुमार ने तो उद्घाटन समारोह को देश का कलंक बता दिया। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से मोर्चा संभाल रहे महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो दक्षिण में अधिनियम संतों को बुलाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सारे कार्यक्रमों के साथ नई संसद भी बनाती। यद्यपि नई संसद बनाने में हमें कोई इतराज नहीं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजदंड के रूप में सिंबल स्थापित किया जा रहा है, दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सरकार एक ओर आर्थिक तंगी का रण होती है और दूसरी ओर फिजूल खर्ची के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। नई संसद पर तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या नई संसद के उद्घाटन समारोह को देश का कलंक कहना और इनकी तुलना ताबूत से करना कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इस खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र कुमार, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कोई इसको ताबूत बता रहा है तो कोई इसको कलंक बता रहा है। किस तरीके से देखते हैं? सत्यम भाई, देखिए वो कहावत है ना, विनाश काली विपरीत बुद्धि। जब इनकी विनाश का जब रास्ता जब शुरू हो जाता है, जब किसी का विनाश जब शुरू हो जाती है, तो वो उल्टा सीधा बयान देना उनका, आप देखे होंगे जिसकी मति जब खराब हो जाता है तो वो उल्टा सीधा काम करते हैं, उल्टा सीधा बयान देते हैं। एक तरफ जो आरजेडी ने जो फोटो ट्वीट किया है, एक तो समझ लीजिए इनकी पार्टी का जो अस्थि जो उसमें पैक करके ले जाएंगे,
एक तरफ वो है और दूसरी तरफ इस देश का भविष्य है, इस लोकतंत्र का भविष्य है, इस जो लोकतंत्र के अंदर जो हमारे संविधान है उसका भविष्य है। आने वाला जो भविष्य है हमारा जो उज्जवल है, जो हमारे नौजवान के लिए जो आने वाला टाइम में जो मौका मिलेगा वो उसका भविष्य है। और एक तरफ वो है जिनकी भविष्य जो है अंधकार हो चुका है, जिनकी भविष्य जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस को पिछले 2014 के बाद से आप देखिए किस प्रकार से 400 से 40 पे मिट गया और तमाम प्रदेश में जो है उनकी जो है ना जमानत जब्त हो गया। 16 ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, ऐसे कुछ प्रदेश है जहां एक भी विधायक नहीं है उनके, और उसके बावजूद भी कांग्रेस को सबक नहीं सीख पा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटका क्या जीत लिया, वो अपने आप को जो है बहुत बड़ा सिकंदर समझने लगे हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र आज जिनका उद्घाटन हुआ है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आज देश दुनिया विदेशों के अंदर जो है आज लोकतंत्र का जो संसद ठीक है। सुरेंद्र जी रोकेंगे आपको यहाँ पर। हमारे साथ आजाद गांधी जुड़ गए हैं, नेता आरजेडी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आजाद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आजाद जी सुन पा रहे हैं? आरजेडी से हैं जिनके ट्वीट को लेकर बहुत सारे आरजेडी के हमारे नेता आजाद जी सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ। आजाद जी, जिस तरीके से संसद का उद्घाटन किया गया है, आपकी पार्टी से तमाम इस पर आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी को लेकर तमाम तरीके के निशाने साधे गए हैं, ताबूत बताया गया तो कोई कंकाल कलंक बता रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, संसद भवन का निर्माण होना चाहिए या ना होना चाहिए ये दूसरी बातें हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो 8 जनवरी 1927 को हमारा पुराना संसद भवन बना, 8, और इसमें सिर्फ हमको जो है 83 लाख रुपया का खर्चा आया। आपको पता होगा कि वायसराय जो है विधायिका के हेड थे अंग्रेजी हुकूमत के दिन। जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश में थे तो वायसराय इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने ही उद्घाटन किया 1927 ईस्वी में। आज जब विधायिका के हेड राष्ट्रपति हैं तो मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से या उनके लोगों से, ऐसी उनको क्या भूख लगी है कि हर चीज का उद्घाटन जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये नियमों की धज्जी उड़ाने की जो परंपरा की शुरुआत की है, इससे देश बिखराव की दिशा तय करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान बना है और भारत के संविधान के अनुकूल ये देश चलता है और उसके अनुकूल चलना भी चाहिए। तो हमको जो लगता है कि ये उद्घाटन गलत हुआ है। देखिए, 1200 करोड़ रुपया खर्च होना कोई साधारण बात नहीं है। ये जो पुराना भवन जो मेरा है, देश और दुनिया में जितना बढ़िया आर्ट इसका है, एडविन लुटियंस और हावर्ड बैकर ने इसको बनाया था, डिजाइन दिया था। एडविन लुटियंस एंड हावर्ड बैकर, और ये इसका डिजाइन पूरी दुनिया में ये नाम है कि नहीं इसका एक कोई डिजाइनर था। हमारा जो पुराना जो पार्लियामेंट है, इसकी चर्चा देश में तो होती ही है, विदेशों में इसकी चर्चा ठीक है काफी जोरों पर। ठीक है, सुरेंद्र कुमार से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? सुरेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। यश भारती आवाज पहुंच रही है आप तक? यश भारती सुन पा रहे हैं? तो यश भारती से भी हमारा संपर्क नहीं अभी जुड़ पा रहा है। हेलो, यश भारती सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। यश भारती, जो उद्घाटन हुआ है नए संसद भवन को लेकर, तमाम जो विपक्षी दल हैं इससे दूरियां बनाए हुए हैं और तमाम तरीके की बात कह रहे हैं। कोई ताबूत कह रहा है तो कोई कलंक कह रहा है। आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है इससे? देखिए, दिक्कत जो हो रही है वो तो सामने दिख रहा है जी, कि आप राम मंदिर के लिए तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन के लिए नहीं बुलाना चाहते हैं राष्ट्रपति को। और जब विपक्षी पार्टियां आपसे कह रही हैं तो आप विपक्ष का भी सम्मान नहीं करना चाहते हैं कि क्या दिक्कत थी अगर राष्ट्रपति जी आ जाते?
क्या समस्या थी उसमें? अगर विपक्ष के लोग चाहते हैं तो उनकी चाहत के अनुसार, उनकी बात के अनुसार अगर उसको सुन लिया जाता, उसको सम्मान दे दिया जाता, तो क्या समस्या थी? विवाद कौन खड़ा कर रहा है? अच्छा, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के पास तक गए। यस भारती, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए, लेकिन वहां भी आवाज नहीं सुनी गई। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होगी, दूसरा सवाल कर देंगे तो फिर पहले सवाल का क्या होगा? ठीक है, बोलिए सर। है ना? ठीक, बोलिए। उसके बाद जो बातें हो रही है, ये संविधान की हम बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, और दिल्ली के अंदर बातें हो रही है। सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है कि संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं देश की राजधानी में जंतर मंतर पे, और उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसकी मर्जी आती है संविधान के ऊपर जो आए टिप्पणी कर देता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दिखता है कि कितनी गैर जिम्मेदाराना सरकार है ये, कि जन भावनाओं का कद्र करना, संवैधानिक पदों का, संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान का, किसी भी चीज का सम्मान करना इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है कि सभी धर्मों का सम्मान हो, और हमारा भारतवर्ष जो है, जो इसका पूरा विश्व में जो इसकी छवि है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उस छवि को धूमिल करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार कर रही है। जिस तरीके से अन्य समाजों के, अन्य धर्मों के धर्म गुरुओं को ना बुला करके सीमित कर देना, तो ये हमारे देश को सीमित करना चाहते हैं। जो विश्व गुरु की हमारी छवि है, जो विश्व में जो हमारा मान बढ़ा हुआ है, वो मान कमजोर किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, उसका विरोध है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बनके तैयार हुआ है, आप लोग पहले सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी याचिका आपकी खारिज कर दी गई। यस जी। जी, देखिए, न्यायालय ने हमारी सब लोगों की याचिका को खारिज किया है। ये किस आधार पे किया है, ये आधार तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। हम अगर किसी बात का विरोध करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये पुरानी संसद भवन की अगर हम बात करें तो ये इस सरकार ने ना उसको चलने दिया, ना उसमें जब आवाज उठाई गई, ना उन आवाजों को दिया। जब वित्त मंत्री से महंगाई की बात की जाती है तो वो कह देती है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना चीजों से हम यही गैर जिम्मेदाराना चीजें पाएंगे कि जब नई संसद भवन बन रहा है तो वो केवल एक भवन बन गया है, रेत और ईंटों का एक मकान बन गया है, लेकिन उसमें जो भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जो देश का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान होने की उम्मीदें नहीं दिखती हैं। हम लोगों ने भी जो याचिका लगाई थी वो ये उम्मीद से लगाई थी कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम न्यायालय हमारी बात सुनेगा। लेकिन अगर न्यायालय भी बात नहीं सुन रहा है तो आप मुझे वो रास्ता बता दीजिए कि विपक्ष को अगर कहीं अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी तो किस दरवाजे पे जा करके अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। कोई कितने से बड़े से बड़ा जघन्य अपराध भी करता है तो न्यायालय के बाद उसके पास राष्ट्रपति जी के दरवाजे बने हुए हैं। राष्ट्रपति के बाद भी संसदों के पास ताकत है कि वो किसी को चीजों को माफ कर सकता है, कुछ निर्णय ले सकता है। तो ये जितने निर्णय लेने वाली संस्थानें हैं, जो दरवाजे हैं, वो इस सरकार ने बंद करने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। चलिए, आजाद गांधी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।